सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे जो ओल्ड एडिशन में 11.3 है। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे जो हमारे सामने लिखे हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इनके बारे में। हिंदी में क्यूबॉइड को घनाभ बोला जाता है, क्यूब को घन और सिलेंडर को बेलनाकार आकृति यानी बेलन बोला जाता है। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया जिसे हम लेटरल भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक्चुअली क्या होता है, कैसे डिफरेंस आता है। तो इसके लिए सीधा हम समझ लेते हैं। हमें पता है कि जैसे हम बात करते हैं सिलेंडर, बेलनाकार आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। तो होता क्या है, जब आपको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये होता है ये सिर्फ इसके जो बाहर का जो ये आवरण है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे अगर मैं समझूं तो हमारे पास ये पेन एक बेलनाकार आकृति का है, इसका ये बाहरी जो आवरण है ये हमारा कर्व से सरफेस एरिया रहेगा। अगर तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πRh। अगर बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल का मतलब होता है कि ये कर्व वाला एरिया तो था ही था, साथ में जो नीचे और ऊपर ये हमारे पास सर्कल बनता है यानी एक वृत्ताकार आकृति। जैसे अगर मैं समझूं तो अगर ये मेरे पास बेलनाकार आकृति का एक पेन है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये एक सर्कल बन रहा है यानी वृत्ताकार आकृति, और दूसरे एंड पे भी सर्कल ही बनेगा। तो इस तरीके से होता क्या है, ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल और एरिया निकाल रहे हैं। तो इन सर्कल का जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे था πr², और दूसरा सर्कल भी तो क्या हो गया πr²। तो हम क्या करते हैं 2πRh और πr² दोनों ऐड होकर हो गया 2πr²। तो हम करते क्या है, इसमें से जैसे कॉमन देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है 1 टाइम, h कॉमन नहीं आ रहा, r 2 टाइम्स है लेकिन सिंगल टाइम तो कॉमन आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है h और यहाँ पे क्या बचा 2π, r 2 थे, एक कॉमन आ गया तो एक बच जाएगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया टोटल का, तो ये था कर्व का। तो इस तरीके से अगर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप कर्व से भी आप टोटल का निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और ये कर्व सरफेस एरिया होता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेंडर में होता है, क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअली ज़्यादा हमारे इस एक्सरसाइज में सिलेंडर के जो क्वेश्चन है उनका टोटल कर्व सरफेस एरिया आएगा, बाकी क्यूबॉइड और क्यूब के लिए हमें ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया ही दिया गया है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है क्यूब और देन पूछ ले टोटल सरफेस एरिया की जगह पूछ ले कर्व सरफेस एरिया, तो ये फॉर्मूला तो नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात समझ लेते हैं। हमें पता है कि क्यूब होता है घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और वैसे सिंपल समझो तो एक डब्बा। अब होता क्या, टोटल में तो क्या सारे भाग आ जाते हैं। अगर मैं देखूं कि एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है, उसके कितने फलक बन सकते हैं, नीचे से एक, ऊपर से एक और 4 दीवारें होती है। तो टोटल हो गया एक नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग और 4 दीवारें। तो टोटल हो गया हमारे यहाँ पे 6 भाग। और ये एल जो बताया गया है इसे हम हिंदी में भुजा भी बोला जाता है, एल यानी लेंथ। तो होता है कि हम लेंथ लिखते हैं या भुजा लिखते हैं तो जितनी भी हमारी भुजा का जो भी नाप होता है, जो हमारी लेंथ होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख के स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो हो गया टोटल का। अब कर्व का पूछे तो कर्व का मतलब ये होता है कि जैसे बेलनाकार आकृति का हमने देखा था सिलेंडर में, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऊपर और नीचे वाला भाग नहीं निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर नीचे और ऊपर वाला भाग हमें नहीं निकालना है। सिर्फ 4 दीवारें बची है तो सिर्फ 4 दीवारों का निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे टोटल 6 है तो अब 4 दीवारें ही हैं तो टोटल 4 ही लिखेंगे, और जो लेंथ है उसका स्क्वायर तो रहेगा। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर्व भी निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ दिया गया है, एक्चुअली हमें यहाँ पर 2 क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस दिए गए हैं जो हमें सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन हैं, तो इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि आपको पूरा यहाँ पे मेजरमेंट बॉक्सेस का दिया गया है और साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका सरफेस एरिया निकालना है। अब आप कहोगे कि हमें सरफेस एरिया टोटल निकालना, कर्व, देखो हमें यहाँ टोटल और कर्व के लिए दिया नहीं गया है, हमें एक यहाँ पे बॉक्स बना के दे दिया गया, क्यूबॉइड है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब बॉक्स हमें दिया गया तो उसकी सारी लेंथ दी गई है। अगर हमें कर्व निकालना तो ये कर्व बोल देता, तो कर्व नहीं सारी निकालनी, तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पर इस बॉक्स का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ए पार्ट जो है उसे कंप्लीट करते हैं। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो होता है 2 मल्टीप्लाई, जो हमने पहले बता भी दिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब हम ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लेंथ कौन सी है। लेंथ हमारे पास है 60 सेमी। ब्रेथ हमारे पास में 40 सेमी प्लस, और ये हमें क्वेश्चन में साथ में दिया गया डायग्राम। फिर अब ब्रेथ वापस से ब्रेथ 40 ही है, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है 50, प्लस में फिर से हाइट 50 और मल्टीप्लाई लेंथ, शुरू में हमने लेंथ लिखी थी कितनी थी 60। तो यहाँ से होता है क्या है 2 मल्टीप्लाई 60 और 40 को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2400 प्लस 40 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2000। 50 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को प्लस करना है, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये हो जाएंगे 7400 और इनकी 2 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 14800 सेमी, और क्वेश्चन में था सेमी तो हो जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर क्या है पहले भी आपको समझा दिया गया था, एरिया निकल रहा है तो स्क्वायर ही लगेगा। अब है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर इसने बोला है ये क्यूबॉइड है, पर हमें भी समझना पड़ेगा कि क्यूबॉइड है पर साइड सारी इक्वल होती है तो ये क्या हो जाता है क्यूब। अगर आप क्यूबॉइड के जो एरिया का फॉर्मूला उससे निकालना चाहो तो भी आंसर वही आएगा, बट ये खुद समझने वाली बात है कि ये हमें कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्यूब। तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो होता है 6 और लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 और लेंथ 50 50 50 इक्वली आती है क्यूब में, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर होएगा 2500 और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15000 सेमी स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, किससे बनाने के लिए कम से कम मटेरियल की जरूरत लगेगी। तो कम तो उसी में लगेगा जिसका एरिया कम आएगा। तो कम ए नंबर जो हमारा डायग्राम था उसका आ रहा है या बी का आ रहा है, ए का आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ए नंबर वाला हमारा जो यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको बनाने के लिए कम मटेरियल की आवश्यकता रहेगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हेंस बॉक्स ए requires the less amount of material to make। और इनके लिए हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लाइन एक्चुअली किताब में ही दी होती है क्वेश्चन के साथ में ही।
बस हमें पूछा था किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमें यहाँ पे इतना ही ऐड करना है बॉक्स ए, बाकी ये क्वेश्चन में वैसा का वैसा हमें यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया गया है ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेमी, 48 सेमी, 24 सेमी। तो खुद हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो सूटकेस दिया गया है एक्चुअली वो किस शेप का है। तो हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे दी गई है, तो ये कौन सी शेप रहेगी? क्यूबॉइड यानी घनाभ की। और इसके साथ ये कह रहा है उसको कवर करना है सूटकेस को विद ए टेरोप्लिन क्लॉथ। एक टेरोप्लिन क्लॉथ से उसे क्या कवर करना है सूटकेस को, तो वो उस सूटकेस पे वो कवर भी लगाना है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टेरोप्लिन ऑफ विड्थ 96 सेमी इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। अब ये कह रहा है ये तो आपको एक सूटकेस का मेजर दिया गया था, मेजरमेंट एक सूटकेस का ही है, और उस सूटकेस को क्या करना है? टेरोप्लिन कपड़े से ढकना है, कवर करना है। अब इसने बोला है कितना कपड़ा हमें, कितना टेरोप्लिन कपड़ा हमें चाहिए, और उस कपड़े की उसने चौड़ाई आपको दे दी गई है। तो लेंथ कितनी है वो हमें बतानी है। फिर वो कपड़ा एक सूटकेस पे आप निकाल रहे हो, हमें तो 100 सूटकेस पे चाहिए, कितना लगेगा वो कपड़ा। तो सबसे पहले हम इतना आगे ना बढ़ते, हम स्टेप बाय स्टेप पहले एक सूटकेस का मेजरमेंट दिया गया है, तो एक सूटकेस का हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और टोटल क्यों निकालेंगे? क्योंकि उस सूटकेस को कवर करना है टेरोप्लिन क्लॉथ से, और हमें पता है कि कवर करना है तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं से उसको कवर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी गई थी, तो हमें पता है वो सूटकेस क्यूबॉइड शेप का है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। सूटकेस क्यों? क्योंकि वो सूटकेस ही है जो क्यूबॉइड जैसी शेप का है, उसी का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हो गया, फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से, 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ और हाइट प्लस हाइट और लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास है 80 सेमी, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 48 प्लस ब्रेथ वापस से आ गया है, तो ब्रेथ तो हमारे पास 48 सेमी था, मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट हमारे पास है 24 सेमी, फिर से प्लस वापस से हाइट 24 सेमी, और लेंथ हमारे पास है 80 सेमी। 80 और 48 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सभी कर सकते हैं, तो ये आएगा आंसर। ये हमने 80 और 48 को मल्टीप्लाई कर दिया, 48 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आएगा 1152 प्लस में 80 और 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 1920। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन सभी को प्लस करना है, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो प्लस हम कर लेते हैं। $6,912, दोनों दो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13,824 सेमी स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है। अब ध्यान रहे ये हमारा टोटल सरफेस एरिया जो आया है, ये किसका आया है? वन सूटकेस का जो आया है 13,824 सेमी स्क्वायर। हमें कितने का निकालना था? हमें निकालना है 100 सूटकेस का। तो हमें पता है 100 किससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, बस पीछे 2 जीरो प्लस एक्स्ट्रा हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम। अब उसके बाद हमें क्या करना था? जो हमारा 100 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ रहा है,
100 सूटकेस, उसी के बराबर क्या आएगा, हमारा जो टेरोप्लीन जो कपड़ा था उसी का एरिया आएगा। और ये इसी के बराबर क्यों आएगा, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसी के बराबर इसीलिए आएगा क्योंकि जितने सूटकेस है उन्हीं पे कवर लगाना, तो कवर उतना ही होगा जितना सूटकेस होंगे, उससे ऊपर ही तो लग रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों 100 सूटकेस का टेरोप्लेन के एरिया के इक्वल ही आएगा सरफेस एरिया। तो अब हमें पता है 100 सूटकेस का तो हमारे सामने आंसर था, कितना था। और यहाँ पे जो टेरोप्लेन है वो हमें पता है कि वो तो कोई क्यूबॉइड या क्यूब जैसा होगा नहीं, वो तो कैसा होएगा, रेक्टेंगल होएगा। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये एज इट इज रहेगा वैसे का वैसे। और लेंथ हमें दी ही नहीं गई थी, और विड्थ जो दी गई थी, विड्थ भी चौड़ाई होती है, तो ब्रेथ विड्थ को ही बोला जाता है। तो विड्थ हमारी पास कितनी थी, 96 कपड़े की। तो हमें क्या करना है, एज इट इज रहेगा, लेंथ के साथ जो मल्टीप्लाई में 96 वो कहाँ जाएगा, इक्वल से इधर आते डिवाइड में। अब हमें इसी को कट करना है, जैसे भी हम कट कर पाए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आप रफ में करके देख सकते हैं कितना आंसर आएगा इसका, हम भी देख लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 12 की टेबल से मैंने कट किया, आप किसी भी टेबल से कट कर सकते हैं। 12 एट द 96 होता है, ये भी 12 की टेबल से ही कट किया है। तो अभी तक आया हमारा 115200 अपॉन में 8 इक्वल लेंथ। फिर से हम कट करेंगे इसे, 8 की टेबल से हम कट करके देख लेते हैं। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 8 1 जा 8 3, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 00। तो हमारा आंसर आया है 14400 इज इक्वल टू लेंथ। तो हमारा यहाँ पर लेंथ आ गया है, आपके सामने है। लेकिन अब एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास जो ये आंसर आया है वो किस में आएगा, सेमी में। सेमी में क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक सेमी में ही चला था। तो हमारे पास जो आंसर आया वो सेमी आया, तो हम पीछे सेमी जरूर लिखेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में जो एंड लाइन उसमें दिया गया, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टेरोप्लेन ऑफ विड्थ। तो वो जो टेरोप्लेन हमें दिया गया है उसने पूछा है कि उसकी विड्थ तो हमें दे दी गई थी, पर उसकी लेंथ थी वो हाउ मैनी मीटर्स, कितने मीटर में रही है। लेकिन हमारा आंसर तो सेमी में आया है। अगर वो मीटर में पूछ रहा है, अगर सेमी में, अगर वो नहीं पूछता कुछ भी, अगर वो सेमी में कहता तो हमारा आंसर एंड हो गया था। पर उसने पूछ लिया मीटर में, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो हमारा टेरोप्लेन लेंथ आया था 14400 सेमी, इसको मीटर में बदलने का तरीका बड़ा आसान है। हमें क्या करना है, इतना हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं, 100। और हम क्या कर रहे हैं, सेमी को मीटर बना रहे हैं तो 100 का डिवाइड कर देंगे, और मीटर को सेमी में बनाएंगे तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 00 से 00 कट गया। वो टेरोप्लेन जो लेंथ था उसका आया है 144 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। बस यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड टेरोप्लेन था वो कितना है, 144 सेमी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट।